नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में आज पूरा ग्लोबल मीडिया बात कर रहा है। वही नरेंद्र मोदी जिसने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया हाल ही के G20 समिट में। बट ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिसे कभी यूएस एंट्री नहीं देना चाहता था। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिसे वर्ल्ड मीडिया में मास मर्डरर, रेडिकल हिंदू और न जाने क्या क्या बोला गया। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी ने अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा निखारा कि आज पूरा वर्ल्ड मीडिया और पूरा वर्ल्ड उनकी इस पर्सनैलिटी का कायल है। ऐसा क्या हुआ कि सारे मैट्रिक सेम रहने के बावजूद भी आज भारत वर्ल्ड में एक सॉफ्ट पावर के रूप में देखा जाता है। इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? आखिर कैसे नरेंद्र मोदी ने भारत को वर्ल्ड के सामने एक ब्रांड की तरह रखा? और सबसे बड़ी बात, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है और हमें इससे क्या सीखना चाहिए? आज हम इन्हीं सारी बातों के बारे में जानेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अनमोल और आज हम बात करने वाले हैं पीएम मोदी के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं इंडिया प्री मोदी एंड पोस्ट मोदी से। इंडिया प्री मोदी अगर दो स्टैट्स पे हम नज़र फरमाएं तो जो वर्किंग पॉपुलेशन थी इंडिया की वो 65% थी और जो फोर्ब्स का डेटा कहता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2014 तक 5.44% थी। बट इतना होने के बाद भी इंडिया एज ए ग्लोबल सुपर पावर नहीं देखा जाता था। ऐसा क्यों था? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे स्कैम्स, इंडिया की ब्रांड इमेज, इंडिया की मार्केट वैल्यू बहुत ही कम थी। इंडिया एक लेथार्जिक गवर्नेंस सिस्टम का पार्ट माना जाता था जहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो हुआ करती थी। बट पोस्ट मोदी क्या हुआ? पोस्ट मोदी फिगर्स वही रहे। 2021 में इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन 2% बढ़ गई, 67% हो गई। वहीं अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 2019 में था वो 5.27% रहा। मैं 2020 का फिगर इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उसमें कोविड आए और बहुत ही अनरियलिस्टिक सिनेरियोज थे। बट उसके बाद वर्ल्ड मीडिया में हम ये देख पा रहे हैं कि इंडिया का इमेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और इनफैक्ट नरेंद्र मोदी का इमेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो फिर इस पूरे डेकेड में ऐसी क्या क्या चीज़ें हुई और नरेंद्र मोदी ने इंडिया को कैसे ट्रांसफॉर्म किया, अपनी पर्सनैलिटी का उनका ट्रेट्स क्या क्या है, इस बात को समझना है तो आपको लीडरशिप मैट्रिक्स से समझना चाहिए। लीडरशिप मैट्रिक्स ये बताता है, सबसे पहले बात आती है ट्रस्ट की। अब ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट होता है, अगर मैं इसको क्वांटिफाइड टर्म्स में बताऊं तो ट्रस्ट मीन्स टोटल ऑब्जेक्टिव प्रॉमिस्ड डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जेक्टिव अचीव्ड। यानी कि अगर किसी का ट्रस्ट फैक्टर 1 है या 100% है तो उसने जितना प्रॉमिस किया उतना अचीव किया। ये एक, अगर इसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में जाएँ तो ये एक नैरेटिव बिल्डर भी है जो ये नैरेटिव बनाता है कि किसी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डेटा। तो अगर हम पर्सनैलिटी प्रोफाइल को देखते हैं नरेंद्र मोदी की तो हमें ये पता चलता है कि नरेंद्र मोदी हाई ट्रस्ट और हाई परफॉर्मेंस वाले लीडर है। वहीं अगर इससे पहले मनमोहन सिंह की बात करें तो वो एक हाई परफॉर्मेंस बट लो ट्रस्ट वाले लीडर थे, क्योंकि उनके रिजीम में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, ऐसे स्कैम्स हुए जिन्होंने उन्हें लो ट्रस्ट पे रखने के लिए मजबूर कर दिया है और इस वजह से वो एक सिस्टम लीडर हुआ करते थे और नरेंद्र मोदी एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर हुआ करते हैं। पर्सनैलिटी प्रोफाइल से हमें ये समझ में आता है कि एक बंदा है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और विज़न के बारे में बहुत ही क्लियर है, क्योंकि उसके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ और उसकी गवर्नेंस कैपेबिलिटीज़ बहुत ही अच्छी हैं। बट अगर हम इसको वैलिडेट करें तो हमें ये चीज़ देखने को मिलती है 2014 और 2019 के बीजेपी के मैनिफेस्टो से। अब बीजेपी ने बहुत सारे वादे किए, 2014 में भी 2019 में भी। 2014 में किए गए वादों के मुताबिक, द हिंदू में छपी एक खबर के मुताबिक 70% जो वादे थे 2014 के वो बीजेपी ने अचीव किया, जबकि 2019 में बहुत ही क्रिटिकल वादे जैसे कि 370 हटाना विच वॉज ए वेरी क्रिटिकल टास्क 2019 पोस्ट 2019 बीजेपी ने अचीव किया। और ये दिखाता है कि जो प्रॉमिस किया वो अचीव किया विद इन द रिजिम ऑफ नरेंद्र मोदी। तो फिर इससे ट्रस्ट कोसेंट बढ़ता है सोसाइटी में और एक पर्सनालिटी ट्रेट जो उनका है वो निकल करके सामने आता है। बट अब इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि इसके पीछे की साइंस क्या है।
आखिर वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? बहुत लोग बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी काफ़ी करिस्मेटिक लीडर हैं और बहुत सारे ऐसे ट्रेट्स हैं उनमें। बहुत लोग ये भी बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है। बट अगर इसको साइंटिफिकली मैच मेकिंग करके देखा जाए बिहेवियर वर्सेस एक्शन के सिनेरियो में, तो आपको ये दिखेगा कि नरेंद्र मोदी एक बहुत ही अवेयर लीडर है इन टर्म्स ऑफ कॉमन मैन इंस्टिंक्ट। और वो उनके एक्शन में ऐसे दिखता है कि वो एक्रोनिम्स बहुत यूज़ करते हैं। उनको इंस्टिंक्ट पता है। एक्रोनिम्स का एग्जांपल जैसे आत्मनिर्भर भारत, या फिर आपदा को अवसर में बदलें, या फिर मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ऐसे बहुत सारे नेम्स जो एक्रोनिम्स की तरह वो यूज़ करते हैं, वो आम आदमी के जवान पे बहुत ही जल्दी चढ़ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनको एक्रोनिम्स को कैची बना करके वो अपने मैसेज को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं कॉमन मैन के इंस्टिंक्ट में। दूसरी एक बहुत ही अच्छी बात है उनके अंदर, वो ये है कि वो एक हाई बिजनेस एक्यूमेन के लीडर हैं। उन्होंने अपने पिछले इंटरव्यू में बोला भी था कि मैं एक अहमदाबादी हूँ। उन्हें पता है कि फॉर एवरी पेनी विच वी आर स्पेंडिंग हाउ मच इज़ वी आर गेटिंग। वो एक भी पैसा फालतू स्पेंड नहीं करना चाहते हैं। और इसका एक एस्पेक्ट इससे भी दिखता है कि बिजनेस एक्यूमेन हाई होने का मतलब वो एक फ्यूचरिस्टिक विजन और इनोवेशन के साथ चलने वाले लीडर है। 70+ ईयर्स की एज में अगर किसी का इतना एडेप्टिव नेचर है जो फ्यूचरिस्टिक विजन और इनोवेशन को लेकर के चल रहा है, तो उसकी थॉट प्रोसेस में कितना ओपननेस होगा, इस बात को आप महसूस कर पाते हैं। तीसरी उनकी सबसे अच्छी बात है उनके बिहेवियर में कि वो हमेशा ग्लोबल और इंक्लूसिव थिंकिंग रखते हैं। अब ग्लोबल और इंक्लूसिव थिंकिंग क्या होता है? बड़ा सोचो और सब समावेशी सोचो, मतलब कि सबके बारे में सबको लेकर के चलना है और बड़ा भी सोचना है। और ये उनके एक्शन में दिखता है इस बात से कि जब वो M² फार्मूला पे काम करते हैं। मोदी एंड मेगा आर जस्ट सिनोनिम्स इन दिस एरा। वो कुछ भी करें, चाहे वो सिडनी जाएँ या टाइम स्क्वायर जाएँ, चाहे वो अहमदाबाद की रैली हो, चाहे वो G20 हो, हर चीज़ को एक मेगा तरीके से प्रेजेंट करना और एक प्रोफाइल क्रिएट करना, एक इमेज क्रिएट करना नरेंद्र मोदी को बखूबी आता है। और यहीं पर वो बाकी सारे अपने कंपटीटर से आगे निकल जाते हैं। परफॉर्मेंस को डिलीवर करने के बाद ये मैसेज डिलीवर करना कि परफॉर्मेंस किया गया है, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और इस बात को भली बात ही जानते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन साइंस का एरिया है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सबके पास है, तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन होना और उनके लिए बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन होना, इस चीज़ को वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। साथ ही साथ वो ये भी जानते हैं कि जैसे समाज में इज्जत उसी की होती है जो खुद में संपन्न दिखता है, उसी तरीके से विश्व में इज्जत उसी की होती है जो देश खुद में संपन्न और आत्मनिर्भर दिखता है। और इसीलिए वो हमेशा मेगा प्रोफाइल्स पे फोकस करते हैं और उससे एक कनेक्ट बना पाते हैं इंडियंस के बीच, रिस्पेक्ट कमा पाते हैं थ्रू आउट द ग्लोब। चौथी सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि वो एक लर्नर माइंडसेट के आदमी है। अगर लर्नर माइंडसेट के बारे में देखा जाए तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते हैं। एक बहुत ही एपिक एग्जांपल मेरे को ये मिलता है कि एक बार उनसे जर्नलिस्ट ने पूछा था कि मिस्टर मोदी, आपका इस राइट्स में और इन सारी चीज़ों में क्या चीज़ आप अच्छा नहीं कर पाए? उन्होंने सीधा जवाब दिया था कि मैं मीडिया को सही से मैनेज नहीं कर पाया। मीन्स गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से भी उनके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हुई थी और वो ये चीज़ सीख करके आने वाले पूरे गुजरात के एडमिनिस्ट्रेटिव काल में, उसके अलावा पूरे टेन्योर जो उन्होंने अभी तक एक डिकेड का ऐसे प्राइम मिनिस्टर निकाला है, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट में बहुत फोकस करते हैं। उसके साथ साथ वो ओपन रहते हैं लर्नर माइंडसेट में नई चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए भी, जैसे कि AI, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग, जैसे कि इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए एक लर्नर माइंडसेट रहना बहुत ही ज़रूरी है और जो नरेंद्र मोदी के अंदर दिखता है। और यही उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट का सीक्रेट है, क्योंकि हमेशा अगर ओपन रहते हैं तो उससे उनको और उनके बीच जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको दोनों के बीच एक पैरेलल सहमति बन पाती है और देश को आगे ले जाने के बारे में, देश के पर्सपेक्टिव से सोचने के बारे में वो सोच पाते हैं। अब समझते हैं कि नरेंद्र मोदी ने PM बनने के बाद भारत को एज ए ब्रांड कैसे बनाया। अगर हम नरेंद्र मोदी के खुद की ब्रांड वैल्यू की बात करें तो वो वर्ल्ड में या फिर इंडिया में दोनों जगह पे टॉप पे हैं। इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल सिनेरियो, नरेंद्र मोदी की जो ब्रांड वैल्यू है वो इंडिया में तकरीबन 336 करोड़ है और नरेंद्र मोदी ने अक्रॉस द ग्लोब अभी तक 13 से ज़्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स पाए हैं, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ का टॉप अवार्ड भी है। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी को जो मिलने वाला अवार्ड है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स को मिल रहा है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को अगर कोई अवार्ड कर रहा है मतलब इंडिया को वैल्यू कर रहा है। इसके अलावा इंडिया की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इंडियंस का सेल्फ कॉन्फिडेंस अक्रॉस द ग्लोब बहुत बड़ा है।
उसका कारण ये है कि आपके पास एक ऐसा लीडर है जो आपको रिस्पेक्ट कमा कर दे रहा है। आपके पास एक ऐसा लीडर है जिसकी वर्ल्ड में सुनी जाती है। आपके पास एक ऐसा लीडर है जो ये बोलता है कि मैं अगर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाऊँगा तो वो विदिन 3 years ऑफ टाइम स्पेन 50 से ज़्यादा चला पाता है। इन सारी चीज़ों की वजह से आपको ये दिखेगा कि ब्रांड वैल्यू के मामले में भारत अभी 21st सेंचुरी में पीक पर है। जैसा भारत 2000 में था और जैसा भारत 2023 में है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है एक स्टेबल और ग्लोबल माइंडसेट वाला लीडर। बट अब इस बात को भी समझना ज़रूरी है, मोदी जी के इतना सब कुछ पाने से हमें क्या मिल रहा है? हमको क्या इतना सब कुछ वो पा रहे हैं, उनको बेनिफिट हो रहा है, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम इसको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में देखें तो हमें मिलता है प्राइड, हमें मिलता है कॉन्फिडेंस, हमें मिलता है रिस्पेक्ट अक्रॉस द ग्लोब, और जो कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। अगर इसको एक एक्शनेबल एस्पेक्ट में देखा जाए तो हम कर पाते हैं इवैक्यूएशन मिशंस जो कि लास्ट 2-3 ईयर्स में बहुत ज़्यादा हुए हैं और जिनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ी है। उनमें से सक्सेसफुल इवैक्यूएशंस में वंदे भारत मिशन कोविड के टाइम पे, देवी शक्ति मिशन अफगानिस्तान वॉर के टाइम पे, और मोस्ट रिसेंटली गंगा मिशन रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे हम सक्सेसफुली कर पाते हैं क्योंकि हमारे देश की इज्जत और हमारे पास एक विजनरी लीडर है जिसने सबसे दोस्ती बना के रखी है, सबसे अच्छा संबंध बना के रखा है। रशिया यूक्रेन के टाइम पे तो वॉर रुकवा दी थी इन्होंने, तो ये उनके संबंध, उनके रिलेशनशिप को क्रेडिट जाता है। इसके अलावा हमें मिलता है एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक पेमेंट सिनेरियो यूपीआई। Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? What kind of a false picture that you are present? कभी पार्लियामेंट के अंदर एक बार चर्चा हुई है, वो सुन देख लेना, जिसमें देश के भूतपूर्व वित्त मंत्री जी भाषण कर रहे हैं कि लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है, लोग डिजिटल कैसे करेंगे, जिसका कॉन्फिडेंस शायद हमारे देश के बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन में नहीं था। बहुत सारे सवाल उठाए गए थे कि कैसे एक सब्जी वाला जिसको नॉलेज नहीं है, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, यूपीआई यूज़ करेगा। आज के डेट में यूपीआई की वजह से डिजिटल पेमेंट्स में इंडिया नंबर 1 पे है, और इतना ही नहीं, रिमेनिंग जो 4 कंट्रीज हैं उनको मिला करके भी इंडिया टॉप पे आता है। तो आप इसके इम्पैक्ट के बारे में सोच रहे होंगे, और इससे होने वाले टैक्स बेनिफिट और ब्लैक मनी कंट्रोल कितना ज़्यादा बढ़ गया है, ये इस बात से समझिए कि जितना ट्रांजेक्शन आप करते हैं सारा का सारा वाइट मनी में होता है। थर्ड चीज़ जो हमें मिलता है वो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो पुअर को मिला। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम की वजह से टैक्स पेयर्स का लमसम 2.73 लाख करोड़ रुपीस बचाया गया है। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है पार्लियामेंट में। तो आप इन सारी चीज़ों से समझिए कि एक विजनरी लीडर और एक लीडर जिसको अक्रॉस द ग्लोब रिस्पेक्ट मिल रही है, जिसका माइंडसेट बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, इनोवेटिव है और एडेप्टिव है, वो आपको क्या क्या बेनिफिट कर सकता है। इसके अलावा अगर हम की टेक अवेज की बात करते हैं तो हम क्या सीख सकते हैं? हम सीख सकते हैं लीडर्स माइंडसेट। हम सीख सकते हैं कि कैसे हमें हाई परफॉर्मेंस वर्सेस हाई ट्रस्ट बना के रखना है। हम सीख सकते हैं डिसिप्लिन। हम सीख सकते हैं कि हमें कैसे सक्सेस को एक जर्नी की तरह बना के रखना है, ना कि एक माइलस्टोन की तरह। और सबसे बड़ी बात, हम सीख सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी टू लर्न। आज बहुत से लोग हैं जो कहते हैं मेरी एज 50 से प्लस हो गई, हम क्या ही करेंगे सीख करके। जिसकी एज 70 से प्लस है वो तो दुनिया की हर एक चीज़ सीखता है। वो ये भी सीखता है कि ट्विटर कैसे चलाया जाता है, वो ये भी सीखता है कि PUBG क्या होता है, वो ये भी सीखता है कि रील्स बनते हैं। बट आप और हम आज भी ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट में रहते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि हम कुछ नहीं सीख सकते क्योंकि हमारी एज ज़्यादा हो गई। ऐसा नहीं है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और इसको डिफ़ाइन किया है हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप हमें कमेंट्स में ढेर सारा प्यार देंगे, हमें ये बताएंगे कि हम कहाँ कहाँ और अच्छा कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल का बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब हम आए आपको इत्तला हो जाए। तब तक के लिए आपसे लेता हूँ विदा, आपका दोस्त और होस्ट अनमोल।